Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. So let's read the Word of God. We have started our reading series from the book of Acts, NIV version, English Bible NIV version, book of Acts, and chapter 16 we're gonna read today. So before we start our reading, let me tell you about the book. If you want to learn English through the Bible, so this is the first book. अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर राब्ता करें, आप मैसेज करें ताकि आपको ये बुक जो है वो पोस्ट की जाए। जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आप इस वीडियो को नहीं बल्कि खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। आपने सिर्फ एक शेयर का बटन क्लिक करना होता है और ये कलाम किसी ना किसी ज़िंदगी तक पहुंचता है। तो कभी भी हिचकिचाएं ना खुदा के कलाम की वीडियो को शेयर करने में। Chapter 16, Book of Acts, Chapter 16. Paul came to Derbe and then to Lystra. पलूस फिर दरबे में और लुस्त्रा में आया, where a disciple named Timothy lived, जहाँ पे एक शागिर्द जिसका नाम तिमोथियस था रहता था, whose mother was Jewish, जिसकी माँ यहूदी थी, and a believer और ईमानदार थी, यहाँ वो ईमान रखने वाली थी, but whose father was a Greek, लेकिन उसका बाप यूनानी था. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. और जो मोमिनीन लुस्त्रा में और इकोनियम में रहते थे वो उसके बारे में बहुत अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा बोलते थे या उसकी तारीफ करते थे. स्पीक वेल ऑफ समवन का मतलब होता है कि किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में, किसी को अच्छे अल्फाज में याद करना. Paul wanted to take him along on the journey. पौलुस उसे सफ़र पर साथ ले जाना चाहता था. So he circumcised him. So उसने उसका खतना करवाया. Because of the Jews, यहूदियों की वजह से, who lived in that area, जो उस इलाके में रहते थे. For they all knew, क्योंकि वो सब जानते थे, that his father was a Greek, कि उसका बाप जो है वो एक यूनानी है. ये किसकी बात हो रही है? ये तिमोथियस की बात हो रही है. As they traveled from town to town, जब वो शहर ब शहर या कस्बा जो है वो सफ़र उन्होंने किया, they delivered the decision reached by the apostles and elders in Jerusalem. तो उन्होंने they delivered यानी कि उन्होंने वो दिया, डिलीवर किया, the decision, वो एहकाम या वो फैसले, वो एहकाम जो रसूलों, apostles का मतलब रसूलों और elders और बुजुर्गों ने यरूशलेम में जो भेजे थे, फॉर द पीपल टू बे, कि लोग उस पर अमल करें, वो उनको उन्होंने बताए, उनको दिए. सो द चर्चेज वर स्ट्रेंथेंड, और कलीसियाएं मजबूत हुई, इन द फेथ, ईमान में, एंड ग्रीव डेली इन नंबर्स, और वो दिन ब दिन तादाद में बढ़ते जाते थे, यानी कि कलीसियाएं बढ़ती जाती थी. पॉल एंड हिज कंपेनियंस, पलूस और उसके साथी, ट्रैवल थ्रू आउट द रीजन ऑफ फ्रिजिया एंड गलीशिया. पलूस और उसके जो साथी थे उन्होंने फ्रोगिया और गलितिया जो है उसका इलाका है उसमें सफ़र किया. हैविंग बीन कैप्ट बाय द होली स्पिरिट फ्रॉम प्रीचिंग द वर्ड इन द प्रोविंस ऑफ एशिया. हैविंग बीन कैप्ट बाय, कीप फ्रॉम, जब किसी चीज़ से किसी को रोका जाता है. तो हैविंग, आपको पता है कि हैविंग का मतलब, शुरू में हैविंग के 2-3 मतलब हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है इसकी सेंस ये बनती है कि जब एक काम होने के बाद, ठीक है, ये हैविंग का भी जो स्ट्रक्चर है इसमें सिखाया गया, लास्ट चैप्टर है इसमें, कि रूल कुछ ने उनको रोका. किस बात से रोका? फ्रॉम प्रीचिंग द वर्ड, कलाम की मुनादी करने से रोका. इन द प्रोविंस ऑफ एशिया, जो आसिया का इलाका है, वहाँ पे खुदा के पाक रूह ने रोका कि वहाँ पे कलाम ना सुनाया जाए. When they came to the border of Mysia, और जब वो मोसिया के इलाका में आए, मोसिया के इलाका के करीब आए, they tried to enter बिथेनिया, और वो बतोनिया के इलाके में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की. But the spirit of Jesus, लेकिन यीशु के रूह ने would not allow them to, और यीशु के रूह ने उनको वहाँ भी कलाम करने की इजाज़त ना दी, उधर जाने की इजाज़त ना दी. So they passed by Mysia and went down to Troas, और वो
फिर मेजा के पास से गुजरे, वहाँ से गुजरे और कहाँ चले गए, त्रास का इलाका जो है वहाँ पे, त्रास में वो एंटर हो गए, त्रास। ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, पॉल हैड अ विजन ऑफ अ मैन, पॉल को एक आदमी का ख्वाब आया या एक रोया मिली, ऑफ मैसेडोनिया, एक आदमी जो एक मकदूनी आदमी था, मकदूनिया का रहने वाला आदमी, उसकी एक रोया उसको मिली। स्टैंडिंग एंड बैगिंग हिम, कि वो खड़ा है और उससे इल्तिजा कर रहा है, कम ओवर टू मैसेडोनिया एंड हेल्प अस, कि मकदूनिया में आओ और हमारी मदद करो। आफ्टर पॉल हैड सीन द विजन, और जब पलूस ने ये ख्वाब देखा या ये रोया उसको जब मिली, वी गॉट रेडी एट वंस, और हम फ़ौरन तैयार हो गए, टू लीव फॉर मैसेडोनिया, के मैसेडोनिया यानी कि मकदूनिया को रवाना हो। कंक्लूडिंग दैट, ये नतीजा खस करते हुए, दैट गॉड हैड कॉल्ड अस, कि खुदा ने हमें बुलाया है, टू प्रीच द गॉस्पेल टू देम, खुदा ने हमें यानी कि पैगाम भेजा है, या खुदा ने बुलाया है कि हम वहाँ जाकर कलाम की मुनादी करें। फ्राम ट्रॉस वी पुट आउट टू सी, पुट आउट, यहाँ पे पुट आउट जो है उसके अगर आप डिक्शनरी में देखें तो 10 से 11 मतलब हैं डिफरेंट। तो कभी भी आपने पुट, कोई भी वर्ड आए उसको आपने कॉन्टेक्स्ट के बगैर मतलब नहीं निकालना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो सियाको सबाक है, उसी से आपने इसका मतलब अखज़ करना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है। हालांकि पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, जैसे लाइट को बुझा देना, ठीक है, प्याज को बुझाना भी पुट आउट होता है, ठीक है। इस तरह कई और हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11 मीनिंग है पुट आउट के। यहाँ पे पुट आउट का मतलब ये है, पुट आउट टू सी, कि वो रवाना होना, समंदर या वो झील के ज़रिया से रवाना होना। एंड सेल्ड स्ट्रेट फ्रॉम समोथ्रेस, और समोथ्रके जो इलाका है वहाँ पे उन्होंने सफ़र किया। एंड द नेक्स्ट डे वी वेंट ऑन टू नेयापोलिस, और नेयापोलिस जो है वहाँ पे पहुँच गए अगले दिन। फ्राम देयर, वहाँ से वी ट्रैवल टू फिलिपाई, और फिलिपी का जो इलाका है वहाँ सफ़र किया। और रोमन कॉलोनी जो कि एक रोमियों का इलाका है या बस्ती है, एंड द लीडिंग सिटी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, और वो एक सदर मुकाम है, यानी कि वो जो जगह है फिलिपाई ऑफ मैसेडोनिया, मकदूनिया का सदर मुकाम है। एंड वी स्टेड देयर सेवरल डेज, और हम वहाँ कई दिन ठहरे। ऑन द सब्बत, और सब्बत के दिन वी वेंट आउटसाइड द सिटी गेट टू द रिवर, हम बाहर सिटी गेट की तरफ टू द रिवर, दरिया के पास गए। वेयर वी एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ प्लेस ऑफ प्रेयर, जहाँ हमें उम्मीद थी कि हमें कोई जगह मिले जहाँ हम दुआ कर सकें। वी सैट डाउन, हम वहाँ बैठ गए। एंड बिगेन टू स्पीक टू द वुमेन, और उन औरतों से बात करने लगे, हु हैड गैदर देयर, जो वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। वन ऑफ दोज लिसनिंग वॉज अ वुमेन फ्रॉम द सिटी ऑफ थेटायरा नेम्ड लिडिया, और उन औरतों में से एक औरत जिसका नाम लिडिया था, जो कि तोतेरा की शहर की रहने वाली थी। अ डीलर इन पर्पल क्लॉथ, जो कि पर्पल क्लॉथ जो है उसकी डीलर थी, उसका कारोबार करती थी, कपड़े का कारोबार करती थी, क्रिम्जी रंग जो होता है। शी वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉड, और वो खुदा परस्त थी। द लॉर्ड ओपन हर हार्ट टू रिस्पॉन्ड टू पॉल्स मैसेज, खुदा ने उसका दिल खोला कि वो कलाम, पॉल ने जो पैगाम दिया उसको वो कबूल करे। When she and the members of her household were baptized, जब वो और उसके घर वालों को बपतिस्मा दिया गया, were baptized, past indefinite का passive, ये भी इसमें एक चैप्टर है पूरा। She invited us to her home, उसने हमें अपने घर बुलाया। जब वो और उसके घर वालों को बपतिस्मा दिया गया तो उसने हमें अपने घर बुलाया। If you consider me a believer in the Lord, she said, उसने कहा अगर तुम मुझे खुदावंद में ईमानदार समझते हो, कम एंड स्टे एट माई हाउस, मेरे घर में आओ और ठहरो, वहाँ पे स्टे करो। एंड शी परसुएडेड अस, और उसने हमें आमादा किया। ये परसुएड नहीं बोलना, आर को यहाँ पे साइलेंट रख के बोले, परसुएडेड अस, यानी कि किसी चीज़ को, किसी को कन्विंस करना, कायल करना, ठीक है, आमादा करना। वंस व्हेन वी वर गोइंग ऑन टू द प्लेस ऑफ प्रेयर, एक दफ़ा जब हम दुआ के लिए किसी जगह पे जा रहे थे, वी वर मेट बाय अ फीमेल स्लेव, हमें एक कनीज़ मिली, यानी कि गुलाम औरत मिली, हु हैड अ स्पिरिट बाय विच शी प्रिडिक्टेड द फ्यूचर, जिसके अंदर एक ऐसी रूह थी जो
जो गैब भी नहीं करती थी, या जो फ्यूचर यानी कि आने वाले वक्त के बारे में प्रिडिक्ट कर देती थी, पेशन गोई कर देती थी, बता देती थी। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले से बता देना, पेशन गोई कर देना। शी earned a great deal of money for her honors by fortune telling, और वो ग्रेट डील ऑफ मनी यानी कि वो अर्न का मतलब है कमाना, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम कमाती थी फॉर हर ऑनर्स, अपने मालकों के लिए, बाय फॉर्चून टेलिंग यानी कि आने वाली बातें बताकर, लोगों को आने वाली बातें बताकर या फ्यूचर की बातें बताकर बड़े पैसे कमाती थी। शी फॉलोड पॉल एंड द रेस्ट ऑफ अस, उसने वो पॉल और हमारे पीछे वो हो ली, या हमारा पीछा उसने किया, या हमारे पीछे पीछे आने लगी, शाउटिंग ये कहते हुए, दीज मैन आर सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, कि ये आदमी खुदा ताला के खादम हैं। हु आर टेलिंग यू द वे टू बी सेफ, जो तुम्हें नजात का रास्ता बताते हैं। शी केप्ट दिस अप फॉर मैनी डेज, और वो ये कई दिन तक करती रही। कीप अप का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, करते रहना, और वो कई दिन तक यही यानी कि उसने ये सिलसिला रखा कि पीछे पीछे रहती और बार बार यही अल्फाज दोहराती। फाइनली आखिरकार पॉल बिकेम सो एनॉयड, आखिरकार क्या हुआ कि पॉल को जो है वो बहुत गुस्सा आ गया। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा आ जाना। पॉल को बहुत गुस्सा आया, दैट या नाराज हो जाना, दैट ही टर्न्ड अराउंड, कि वो मुड़ा, एंड सेड टू द स्पिरिट, और उसने उस रूह से कहा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से, आई कमांड यू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, टू कम आउट ऑफ हर, कि इसमें से बाहर आ जा। एट दैट मोमेंट, और उसी लम्हा, द स्पिरिट लेफ्ट हर, उसी लम्हा वो रूह जो थी उसमें से निकल गई। हालेलुया। ये जो नाम है, ये नाम सबसे आला है, जिस नाम के आगे हर ही घुटना झुकता है। आज भी इस नाम से अबलीस कांपता थरथराता है, बीमारियां भागती हैं, और किसी अबलीसी कुव्वत की जरूरत नहीं कि जो इस नाम के आगे ठहर सके। हालेलुया। When her owners realized that, जब उसके मालकों को ये महसूस हुआ that their hope of making money was gone, कि उनकी कमाई का जो जरिया था वो जा चुका है, they seized Paul and Silas, उन्होंने पालूस को और सिलास को पकड़ा, and dragged them into the marketplace to face the authority, और वो उसे घसीटते हुए जो है वो कचहरी में ले गए। They brought them before the magistrate, और उनको हाकमों के सामने पेश किया, एंड सेड, और कहा, दीज मैन आर ज्यूज, ये आदमी जो हैं यहूदी हैं, एंड आर थ्रोइंग आवर सिटी इनटू एन अपरोर, और हमारे शहर में खलबली मचा रहे हैं। बाय एडवोकेटिंग कस्टम्स, उन रस्मों की तालीम देते हैं, अनलॉफुल फॉर अस रोमन, जो हम रोमियों के लिए मानना रवा नहीं, टू एक्सेप्ट और प्रैक्टिस, यानी कि मानना या प्रैक्टिस करना या अमल करना रवा नहीं है, ये उन रस्मों की तालीम देते हैं। द क्राउड जॉइंड इन द अटैक अगेंस्ट पॉल एंड साइलस, और जो क्राउड है, हजूम है, वो भी उनके खिलाफ, पलूस और सिलास के खिलाफ मुत्तफिक हो गए। एंड द मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर्ड देम, और हाकमों ने हुक्म दिया, टू बी स्ट्रिप्ड एंड बीटन विद रॉड्स, कि इनको इनके कपड़े उतार कर इनको बेंत लगाया जाए, यानी कि इनको रॉड्स के साथ, छड़ियों के साथ, स्टिकों के साथ जो है वो मारा जाए। आफ्टर दे हैड बीन सीवियरली फ्लॉग्ड, जब उनको बुरी तरह से कोड़े मारे गए, दे वर थ्रोन इनटू प्रिजन, तो उनको कैद में डाल दिया गया। एंड द जेलर वाज कमांडेड टू गार्ड देम केयरफुली, और दरोगा को हुक्म दिया गया कि पूरी तरह इनकी निगहबानी करे। व्हेन ही रिसीव्ड दीज ऑर्डर, जब उसे ये हुक्म मिले या उसको ये हुक्म मिला, ही पुट देम इन दी इनर सेल, तो उसने उनको काल कोठरी में डाल दिया। एंड फास्टन देयर फीट इन द स्टॉक्स, और उनके पाँव में बेड़ियां बांध दी। अबाउट मिडनाइट पॉल एंड साइलस वर प्रेइंग एंड सिंगिंग हिम्स टू गॉड, और रात के करीब, आधी रात के करीब, पलूस और सिलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। एंड दी अदर प्रिजनर्स वर लिसनिंग टू देम, और दूसरे कैदी उनको सुन रहे थे। सडनली देयर वाज सच अ वायलेंट अर्थक्वेक, और अचानक से एक बड़ा भूचाल आया, दैट द फाउंडेशन ऑफ द प्रिजन वर शेकन, के उस जेल की, उस कैद खाना की जो फाउंडेशंस हैं, बुनियादें हैं, वो हिल गई। एट वंस ऑल द प्रिजन डोर्स फ्ली ओपन, और फौरन से जो है उस
कैद खाना के सारे दरवाजे खुल गए। एंड एवरीवन्स चेन्स केम लूज, और सबकी जो चेन्स थी, जो उनको बांधा गया था, वो भी खुल गई। द जेलर वोक अप, दरोगा उठा, एंड व्हेन ही सॉ द प्रिजन डोर्स ओपन, और जब उसने कैद खाना के खुले दरवाजे देखे, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड वॉज अबाउट टू किल हिमसेल्फ, उसने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को कत्ल करने ही लगा था। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा द प्रिजनर्स हैड एस्केप्ड, के जो प्रिजनर्स हैं, कैदी जो हैं, वो भाग गए हैं। बट पॉल शाउटेड, लेकिन पॉल चिल्लाया, पलूस चिल्लाया, डोंट हार्म योरसेल्फ, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ, वी आर ऑल हियर, हम सब यहाँ हैं। द जेलर कॉल्ड फॉर लाइट्स, जेलर ने, दरोगा ने दिए मंगाए। उस दौर में तो जाहिर बात है लाइट्स वगैरह थी, दिए वगैरह ही होंगे। रश्ड इन, वो दौड़ा, एंड फेल ट्रेम्बलिंग, और कांपता हुआ गिरा, बिफोर पॉल एंड साइलस, पॉल और सिलास के सामने, पलूस और सिलास के सामने गिर पड़ा। एंड देन ब्रॉट देम आउट, और उनको बाहर लाया। एंड आस्क, और उनसे कहा, उनसे पूछा, सर्स व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड, ऐ भाइयों मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, एंड यू विल बी सेव्ड, यू एंड योर हाउस होल्ड, तो तुम निजात पाओगे, तुम और तुम्हारा घराना निजात पाओगे अगर तुम ईमान लाते हो तो। देन दे स्पोक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टू हिम, फिर उन्होंने उसको खुदा का कलाम सुनाया, एंड टू ऑल द अदर्स इन हिज हाउस, और उसके घर में बाकी जो थे उनको भी। एट दैट आवर ऑफ द नाइट, और उस घड़ी, रात के उस पहर, द जेलर टुक देम एंड वॉश्ड देयर वुंड्स, जेलर ने, दरोगा उनको ले गया और उनके जख्म जो है वो धोए। Then immediately he and all his household were baptized, और फौरन उसके, वो और उसका घराना जो है उन्होंने बपतिस्मा लिया। The jailer brought them into his house, दरोगा उन्हें अपने घर लाया, and set a meal before them, और उनको खाना उनके सामने रखा या उनको खाना पेश किया। He was filled with joy, और वो खुशी से भरा हुआ था, because he had come to believe in God, क्योंकि वो खुदा पर ईमान ले आया था। He and his whole household, वो और उसका पूरा घराना खुदा पर ईमान ले आए थे। When it was daylight, जब दिन हुआ या सुबह हुई, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, और जो हाकिम हैं उन्होंने अब ऑफिसर्स को, अफसरों को जो है ये कहकर भेजा कि वो जेलर को, दरोगा को हुक्म दें, रिलीज दोज मैन, कि वो उन आदमियों को छोड़ दें। द जेलर टोल्ड पॉल, दरोगा ने पलूस को बताया, द मैजिस्ट्रेट्स हैव ऑर्डर्ड दैट यू एंड साइलस बी रिलीज्ड, कि तुम्हें और सिलास को छोड़ दिया जाए। नाउ यू कैन लीव, गो इन पीस, अब तुम जा सकते हो, गो इन पीस, और सलामती में रहो या तुम्हारी सलामती हो। बट पॉल सेड टू द ऑफिसर्स, लेकिन पॉल ने उन ऑफिसर्स से कहा, दे बीट अस पब्लिकली विदाउट अ ट्रायल, दे बीट अस पब्लिकली, इन्होंने हमें सबके सामने मारा है, विदाउट ए ट्रायल, हमारा कसूर साबित किए बगैर। इवन दो, हालांकि वी आर रोमन सिटीजन्स, के हम रोमी शहरी हैं। एंड थ्रू अस इनटू प्रिजन, और हमें कैद में भी डाला है। एंड नाउ डू दे वांट टू गेट रिड ऑफ अस क्वाइटली, और अब ये हमसे खामोशी के साथ जान छुड़ाना चाहते हैं। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, जान छुड़ाना। नो, नहीं। लेट देम कम देमसेल्फ, अब उनको खुद आने दो। एंड escort us out, और वही हमें खुद यहाँ से बाहर निकालेंगे। The officers reported this to the magistrate, तो ऑफिसर्स ने जो है वो ये बात हाकिमों को बताई। And when they heard, जब उन्होंने सुना that Paul and Silas were Roman citizens, कि वो पलूस और सिलास जो हैं वो रोमी शहरी हैं, they were alarmed, तो वो घबरा गए। They came to appease them and escorted them from the prison, वो आए उनसे दरख्वास्त करने के लिए और उनको जेल से बाहर ले जाने के लिए वो आए। रिक्वेस्टिंग दैम टू लीव द सिटी, और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस शहर को छोड़ दें। आफ्टर पॉल एंड साइलस केम आउट ऑफ द प्रिजन, जब पलूस और सिलास कैद से बाहर आए, दे वेंट टू द लिडियाज हाउस, तो वो लिडिया के घर में गए। वेयर दे मेट विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इनकरेज देम, जहाँ वो बहन भाइयों से मिले और उनको तसल्ली दी, इनकरेज देम, तसल्ली दी। देन दे लेफ्ट, और फिर वो रवाना हुए। आमीन। So in this chapter you have read 40 verses,
और काफ़ी नए वर्ड्स हमने सीखे हैं इसमें. सो डू शेयर दिस वीडियो फॉर योर ब्लेसिंग्स. गॉड ब्लेस यू.